आप एक यंग स्टूडेंट हैं और क्लास में इस हीन भावना का शिकार रहते हैं कि बाकी बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल से आए हैं और आप नहीं हैं, इसलिए कभी भी हाथ नहीं खड़ा करते टीचर से डाउट क्लियर करने का, तो आज हाथ खड़ा करो। लिसन, इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश, नाउ यू हैव so many resources available, more resources than our grandparents had access to in an entire lifetime. जिसको इंग्लिश अच्छी आती है वो एक अच्छा कम्युनिकेटर है। This is the biggest misconception ever. कम्युनिकेशन एक कला है, इंग्लिश एक भाषा है, ये याद रखिए। हमेशा जो बच्चे जो इंग्लिश सीखने में स्ट्रगल करते हैं, मैं उनको एक सिंपल सा चैलेंज देता हूँ। I always do this and I'll do it again now. दोस्तों, ये बात है 2007 की जनवरी में। मैंने पिछले 6 महीने गुजारे थे एक एप्लीकेशन के लिए प्रिपेयर करते हुए। इंडिया का बेहतरीन और सबसे नया बिजनेस स्कूल था इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, हैदराबाद। मैं वहाँ एडमिशन लेना चाहता था MBA के लिए, क्योंकि इंडिया वापस जाने का मेरा जो ड्रीम था, इसका जो सबसे सेफेस्ट रास्ता था वो था एक अच्छी सी MBA में एडमिशन ली जाए ISB हैदराबाद में, एक कॉर्पोरेट जॉब मिलेगी उसके बाद, और इस तरीके से बिना कोई रिस्क लिए मैं वापस इंडिया मूव कर सकता हूँ। इस एप्लीकेशन को प्रिपेयर करने में मैंने बड़ी मेहनत लगाई थी, वीडियो भी बना के रिकॉर्ड करके उसमें डाला था। उनका जो रोड शो हुआ था लंदन में, वो अटेंड करने गया, सभी स्टूडेंट से बातचीत की, हर तरीके की रिसर्च की, बेहतरीन से बेहतरीन लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन लिखाई, एसेज अच्छे लिखे। मुझे बड़ी उम्मीद थी कि मेरी सिलेक्शन ज़रूर होगी। हालांकि मेरा GMAT स्कोर इतना अच्छा नहीं था, फिर भी क्योंकि उनका एक डाइवर्सिटी कोटा होता है, दे वांट पीपल फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड्स, तो मुझे उम्मीद थी कि मुझे इंटरव्यू कॉल ज़रूर आएगी। मैं इस तरीके से कॉन्फिडेंट था इस एडमिशन के लिए कि जिस समय उनका इंटरव्यू का टाइम होना था, मैं अपनी एनुअल वेकेशन उसी समय लेकर उस पूरा महीना इंडिया रहा, क्योंकि अगर इंटरव्यू कॉल आती है मुझे अवेलेबल होना चाहिए जल्दी से जल्दी। पर दुख की बात यह है कि एडमिशन तो दूर, ISB ने मुझे इंटरव्यू के लिए भी नहीं बुलाया। मैं डिसअपॉइंटेड जरूर था, बट पहले से भी ज्यादा और डिटर्मिन्ड था। ISB से जरूर रिजेक्शन मिली मेरे को, पर इससे मेरी जो अंदर की डिजायर थी टू डू समथिंग इन लाइफ एंड टू फाइंड माई ओन वॉइस, ये और स्ट्रांग हुई, और मैंने अपना ही एक ISB का मेथड क्रिएट किया और फॉलो किया। There the ISB stands for invest, sharpen and believe. Invest, sharpen and believe. Invest in yourself. आपको किसी टॉप इंस्टीट्यूशन के ठप्पे की जरूरत नहीं है, किसी टॉप इंस्टीट्यूशन के अप्रूवल की जरूरत नहीं है, अगर आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कंसिस्टेंटली खुद में इन्वेस्ट करते हैं। नंबर 2, शार्पन योर स्किल्स। जो भी आपने सीखा, आप जिस भी फील्ड में हैं, उसमें अपनी स्किल्स को इतना शार्प बनाएं, नए चैलेंजेस एक्सेप्ट करके, नई टेक्नोलॉजीज के बारे में नॉलेज रख के, दैट इट बिकम्स डिफिकल्ट टू इग्नोर यू, बिकम सो गुड एट व्हाट यू डू दैट इट बिकम्स डिफिकल्ट टू इग्नोर यू। एंड नंबर 3, बिलीव, बिगिन टू बिलीव इन योरसेल्फ। और मेरा ये मानना है कि इस सिंपल फॉर्मूला को यूज करते हुए, इन्वेस्ट, शार्पन एंड बिलीव, आप अपने करियर की बड़ी से बड़ी मुसीबतों को क्रैक कर सकते हैं। चाहे वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट की हो, चाहे वो इंग्लिश स्पीकिंग की हो, चाहे वो करियर में प्रोग्रेस अचीव करनी है, चाहे अपने मनपसंद इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं मिली और आप अपना दूसरा रास्ता कोई जिंदगी का अपनाना चाहते हैं। एनी चैलेंज यू कैन क्रैक विद दिस सिंपल मॉडल। और मैं अपनी लाइफ की सिचुएशन से ये छोटा सा मॉडल आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि ये इन्वेस्ट, शार्पन एंड बिलीव मॉडल क्या है। नंबर 1, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। मैं यहां पैसे की बात नहीं कर रहा हूं। सबसे कई चीजों में पैसा भी लगेगा, पर ज्यादा चीजों में एनर्जी लगेगी, डिवोशन लगेगी, योर एबिलिटी टू commit yourself to a task, your ability to find out the resources, the appropriate resources, and use them. Listen, if you want to learn English, now you have so many resources available, more resources than our grandparents had access to in an entire lifetime. हमारे दादा दादी को शायद पूरा अपनी लाइफ में इतनी इंफॉर्मेशन उन्होंने एक्सेस नहीं की होगी जितनी हमारे फिंगर टिप्स पे एक दिन में अवेलेबल है आज हमारे फोन्स के द्वारा। सो इंफॉर्मेशन शॉर्टेज की बात नहीं है। इट इज अबाउट इन्वेस्टिंग योर टाइम, योर एनर्जी, इन्वेस्ट योर फोकस। विद दिस इन्वेस्टमेंट यू कैन क्रिएट मिरेकल्स। और कितने ऐसे एग्जाम्पल्स हैं
नौजवानों के, यंगस्टर्स के, जिन्होंने या तो गांव में बैठे हुए या छोटे शहरों में बैठे हुए अपनी इंग्लिश को, अपनी पर्सनालिटी को, अपनी थिंकिंग को, अपनी स्किल लेवल को इतना इंप्रूव कर लिया सिर्फ फ्री रिसोर्सेज यूज करते हुए, राइट? सो इट्स नॉट अबाउट ओनली अबाउट इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी, इट्स अबाउट इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम, फोकस एंड एनर्जी। ऑल्सो आज एक ऐसा युग है जिसमें आप अपने सिलेबस खुद डिसाइड कर सकते हैं। एक सिलेबस है जो कॉलेज डिसाइड कर रहा है, स्कूल डिसाइड कर रहा है। एक और सिलेबस है जो आप खुद बना सकते हैं। कौन सी बुक्स पढ़नी है, कौन से कोर्सेस अटेंड करने हैं, कौन से सेमिनार्स में जाना है, कौन सी कॉन्फ्रेंसेस में जाना है। हर साल, अभी भी मुझे 14 साल हो गए एज ए प्रोफेशनल कीनोट स्पीकर एंड ट्रेनर ऑन लीडरशिप, पर इस समय पर भी हर साल मैं अपने एंटायर बजट का कुछ परसेंट सिर्फ कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करने के लिए सेपरेटली रखता हूं, जहां मैं बोलने नहीं जाता हूं, सुनने जाता हूं, सिर्फ देखने जाता हूं, ऑब्जर्व करने जाता हूं। सो खुद में इन्वेस्ट कीजिए, खुद की हेल्थ पर इन्वेस्ट कीजिए, खुद के स्किल लेवल पर इन्वेस्ट कीजिए, और एक ऐसा आप अपना माइंडसेट डेवलप कर लें दैट यू बिकम योर बिगेस्ट एसेट, because that's who you are at the end of the day. It's not the clothes you wear, it's not the labels you wear. ये सबसे बड़ी गलतफहमी है कि मेरी पर्सनालिटी इस चीज से डिसाइड होती है कि मैंने कौन सी ब्रांड की चीज पहनी है या मैं कौन से स्कूल से ग्रेजुएट हुआ। वो चीजें सारी सुपरफिशियल है दोस्तों, सारी सुपरफिशियल है। अंदर से दमदार बनने की बात करें, एंड दैट विल ओनली कम विद इन्वेस्टमेंट इन योरसेल्फ। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, sharpen your skills. Or do you know how you can sharpen your skills, whether it's your English speaking skills or your personality? Human being becomes sharp by facing rejection, by facing opposition. जिस व्यक्ति ने कभी भी ऐसा कोई काम नहीं किया कि उसको अपोजिंग फोर्स ना मिली हो, ऑपोजिट दूसरी तरफ से एनर्जी ना आई हो, उसकी स्किल्स शार्पन नहीं हो सकती, वो हमेशा कंफर्ट जोन में रहेगा। सो लर्न टू पुश योरसेल्फ आउटसाइड द कंफर्ट जोन। आज तक आपने अपनी कंपनी में कभी भी प्रेजेंटेशन नहीं दी है, तो आज हाथ खड़ा करिए, आज आगे आप अपने आप को वॉलंटियर कीजिए। आप एक यंग स्टूडेंट हैं और क्लास में इस हीन भावना का शिकार रहते हैं कि बाकी बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल से आए हैं और आप नहीं हैं, इसलिए कभी भी हाथ नहीं खड़ा करते टीचर से डाउट क्लियर करने का, तो आज हाथ खड़ा करो। अपनी सोसाइटी में जहां रहते हैं तो रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के कितने फंक्शंस होते हैं वहां पर, और आप कभी भी आगे इसलिए नहीं आते क्योंकि आपको शक है अपनी काबिलियत के ऊपर, तो अब वॉलंटियर कीजिए, सामने आइए। जिस व्यक्ति ने कभी ऑपोजिशन का, डाउट का, फियर का सामना नहीं किया, वो शार्पन नहीं हो सकता। दूसरी अहम चीज खुद की स्किल्स को शार्पन करने के लिए इज बाय एम्ब्रेसिंग द 3 C's: चेंज, चैलेंजेस एंड कॉम्पिटिशन। से yes to these 3 C's. That's how you will grow. You cannot grow in your comfort zone. Learn to try out new things. हमेशा जो बच्चे जो इंग्लिश सीखने में स्ट्रगल करते हैं, मैं उनको एक सिंपल सा चैलेंज देता हूँ। I always do this and I'll do it again now. Talk to one stranger every day. Start that conversation. Right? आप कहीं पर भी हैं, चाहे वो ये नहीं कि कहीं भी कोई भी हो, उसको उसके हेडफोन्स उतरवा के बात करना शुरू कर दें, बट इन सिचुएशंस वे यू कैन टॉक टू पीपल, स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन। इट्स रिस्की, आई नो, आपको वैसा रिस्पॉन्स शायद ना मिले जैसा आप चाहते हैं, वो कॉन्वर्सेशन वैसे आगे ना बढ़े जैसे आप चाहते हैं, पर ये कॉन्फिडेंस तभी डेवलप होने वाला है जब आप इनिशिएटिव लेंगे। में और सिंपल टूल्स हैं जिनसे आप खुद को शार्पन कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के बाद मैं शार्पनिंग की बात कर रहा हूँ। सिंपल थिंग्स, मेक वीडियो क्लिप्स ऑफ योरसेल्फ एंड अपलोड देम ऑन टू इंस्टाग्राम और सेंड इट टू फ्रेंड्स, और डू व्हाटएवर, पोस्ट रिव्यूज ऑफ द बुक दैट यू रेड। कहीं हॉलीडे पर गए थे, उसका रिव्यू लिखें, रिटन में लिखें, उसको पब्लिश करें, उसको वीडियो में बनाकर उसको ऑनलाइन पोस्ट करें। दैट्स हाउ स्लोली यू विल बिगिन टू शार्पन योर स्किल्स। मैं ये गलतफहमी दूर कर देना चाहता हूँ दैट जिसको इंग्लिश अच्छी आती है वो एक अच्छा कम्युनिकेटर है। दिस इज द बिगेस्ट मिसकंसेप्शन एवर। कम्युनिकेशन एक कला है, इंग्लिश एक भाषा है, ये याद रखिए। आप अच्छे कम्युनिकेटर पंजाबी, हिंदी, उर्दू, गुजराती, मराठी, किसी भी भाषा में हो सकते हैं। कम्युनिकेशन के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिनमें बॉडी लैंग्वेज इन्वॉल्व है, जिनमें चॉइस ऑफ वर्ड्स इन्वॉल्व है, जिनमें आई कॉन्टैक्ट इन्वॉल्व है, पोस्चर इन्वॉल्व है, कितनी और चीजें इन्वॉल्व हैं, और ये भाषा के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। सो सबसे पहले ये जो भूत है मन में अंग्रेजी का, जो भूल भुलैया फिल्म में जो मंजुलिका का जैसे खौफ था, तो उसी तरह से कईयों को इंग्लिश का इतना खौफ होता है। रिमूव दैट फियर। अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती तो आप किसी से कम नहीं हैं, और आपके सामने अगर कोई बड़ी तेज रफ्तार से अच्छी फ्लुएंट इंग्लिश में बात कर रहा है तो वो शख्स आपसे सुपीरियर नहीं है, उसको सिर्फ एक एडिशनल लैंग्वेज आती है। अक्सर ये चीज़ सुनने में आती है कि
जब मैं अपने फॉरेन काउंटर पार्ट से बात करता हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ पर एक IT डिपार्टमेंट रन कर रहा हूँ, पर मुझे जब US या UK या कनाडा अपने फॉरेन काउंटर पार्ट से बात करनी होती है, तो आई फील inferior because my English is not as good as theirs. Now, how can you expect your English? It's their native language, right? And for you, it's a second language. ये comparison ही गलत है. ये comparison आपको weak महसूस कराएगा. जिस दिन आपके सामने कोई फॉरेनर बैठा हो जो उतनी ही फ्लुएंसी से हिंदी बोले, फिर आप कंपैरिजन कर सकते हैं, तब आप बराबर ग्राउंड पर होंगे. बट अंटिल देन यू आर वन स्टेप अहेड, क्योंकि ना सिर्फ आपको हिंदी, पंजाबी या जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज है वो आती है, उसके एडिशन में आपने एक फॉरेन लैंग्वेज भी अच्छी से सीखी है जिसके ऊपर बेसिक कमांड आपकी है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल गेट रिड ऑफ फियर, क्योंकि फियर में आपकी परफॉर्मेंस डाउन होती है. कभी भी आप टूरिस्ट प्लेसेस पर जाएंगे, अमृतसर वाघा बॉर्डर पर मैंने देखा और कितनी पर जगह पर देखा, जब फॉरेनर्स हिंदी या पंजाबी बोलने की कोशिश करते हैं तो टेंशन में कभी नहीं होते. वो बड़ी मस्ती में आधे सिंबल्स यूज करके, इशारे यूज करके अपनी बात समझा लेते हैं. उनके माइंड में उस समय इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होता. तो हमारे युवाओं में ऐसी चीज क्यों है? हम भी उसी प्लेफुल मेथड में थोड़ा वर्ड्स यूज करते हुए, थोड़ा फंबल करते हुए, थोड़ी गलती करते हुए, थोड़ा इशारा करते हुए अपनी बात क्यों नहीं समझाने से शुरुआत करते हैं? शुरुआत वहां से करें, धीरे धीरे कॉम्पिटेंसी बढ़ती जाएगी. जैसे कॉम्पिटेंसी बढ़ेगी वैसे कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा. दीज टू थिंग्स आर कोरिलेटेड. कॉन्फिडेंस इज बिल्ट बाय कॉम्पिटेंसी. निपुणता से ही आत्मविश्वास बढ़ता है, और जैसे आपकी निपुणता इंक्रीज होगी, जैसे आप मल्टीपल सिचुएशंस में एक्सेल करेंगे, धीरे धीरे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी और बूस्ट होता जाएगा, और आप अपने आप को इस सिचुएशन में पाएंगे दैट यू कैन compete with the best in the world. And for you to truly excel in whatever you're doing, you will have to learn to believe in yourself. Swami Vivekananda said, the biggest sin in the world is to consider yourself weak. सबसे बड़ा जो गुनाह है वो ये है कि खुद को कमजोर समझना. So you must believe in yourself. Believe you have value to add. Believe that you deserve to be there. Believe that you can improve. Believe that you too are a child of God who deserves to achieve good things. ये आत्मविश्वास आपको खुद में पैदा करना है, और ये पैदा होगा by exposing yourself to multiple challenging situations. So invest in yourself, sharpen your skills and believe in yourself. फिर आपको किसी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने की ज़रूरत नहीं बनेगी. फिर आपको किसी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा, वरना आप खुद अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन बन जाएंगे. By investing in yourself, by sharpening yourself and by believing in yourself. वॉल्टर डी विंटल की एक पोएम है, उसकी कुछ लाइनें ऐसी हैं. इफ यू थिंक यू आर बीटन, यू आर. इफ यू थिंक यू डेयर नॉट, यू डोंट. इफ यूड लाइक टू विन बट यू थिंक यू कांट, इट्स ऑलमोस्ट सर्टन दैट यू वॉन्ट. इफ यू थिंक यू लूज, यू हैव लॉस्ट. फॉर आउट इन द वर्ल्ड वी फाइंड success begins with a fellow's will. It's all in a state of mind. If you think you are outclassed, you are. You've got to think high to rise. You've got to be sure of yourself before you ever win a prize. Life's battles don't always go to the stronger or the faster man, but sooner or later, the person who wins is the person who thinks he can. But sooner or later, the person who wins is the person who thinks she can. So your mindset plays a huge role. This last part of the component of the model, the belief, is very, very important. Friends, learn to believe in yourself. Spend time with yourself. Know your background. It is important that Indian youth should connect back to our rich heritage to find out कितनी वर्ल्ड की अहम क्रिएशंस यहाँ हुई हैं, हमें कितनी क्षमता है. हमें उसी क्षमता से एक बार फिर से इन टच होना है. फिर कोई भी डेस्टिनेशन आपके लिए छोटी नहीं है. इट डजंट मैटर वेयर यू कम फ्रॉम, ऑल दैट मैटर्स इज वेयर डू यू वांट टू गो इन योर लाइफ. अगर आप इस टॉक के एंड तक पहुंच चुके हैं तो मैं आपको जोश टॉक्स का एक दूसरा रूप भी दिखाना चाहता हूं, जिससे मैं काफ़ी देर से जुड़ा हुआ हूं और मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है कि वो क्या कर रहे हैं. जोश टॉक्स ने एक नया ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है जोश स्किल्स. अब वो नया नहीं रहा, काफ़ी टाइम से है, लाखों लोग उसको अब यूज़ करते हैं.
और जोश स्किल्स पे आप अपनी जिंदगी के लिए कोर्सेज ढूंढ सकते हैं। वो कोर्स नहीं जो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, कॉमर्स, बिजनेस स्टडीज पढ़ाएंगे, वो कोर्सेज जो आपकी जिंदगी में आपको कैसे जीना चाहिए वो सिखाएंगे। मैंने खुद जो स्किल्स पे बहुत सारे कोर्सेज बनाए हैं, पब्लिक स्पीकिंग पे, इमोशनल क्राइसिस कैसे हैंडल किया जाए, अपनी पर्सनालिटी कैसे डेवलप की जाए। हर एक कोर्स में डेली क्विजेज हैं, एक्सरसाइजेज हैं, एक बहुत ही खूबसूरत कम्युनिटी है जो आपको सपोर्ट करेगी, आपको इनकरेज करेगी। आज ही डाउनलोड करें जोश स्किल्स का ऐप और उनके कोर्सेज एक्सप्लोर करके अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएं।